अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अभी था सुबह सुबह का टाइम और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा पौधों का ही थोड़ा सा शूट कर ली जाए वीडियो। सुबह के टाइम जो है वो परिंदे चहचहा रहे होते हैं और बड़े ही एक अच्छा सा एहसास और बड़ी मज़े वाली फीलिंग होती है, सुकून होता है, हर जगह खामोशी होती है। तो अभी सुबह सुबह के टाइम बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि जो रूटीन के कपड़े हैं उनको वॉशिंग मशीन में डाल के धो लिया जाए। बच्चे जो हैं वो आजकल थोड़ा सा लेट ही उठ रहे हैं क्योंकि रमज़ान की वजह से उनकी रूटीन जो है ना थोड़ी सी आगे पीछे हुई है। कुछ आपको पता है कि कोरोना की वजह से स्कूल भी बंद जा रहे हैं, तो बच्चों को इतनी फ़िक्र भी नहीं होती सुबह जल्दी उठने की। और तो अभी उनकी रूटीन भी सेट करनी है, सेट करने वाली है रूटीन बच्चों की। जब तक माएँ रूटीन सेट ना करें तो उन्होंने बस अपनी उसी रूटीन पर चलते रहना होता है। तो अभी मैं जो है वो वॉशिंग मशीन में मैंने सोचा कपड़े साथ ही रूटीन के धो लेती हूँ। इसको मैं बंद करके फिर मैं अपना बाकी काम कर लूँगी। इसको ऑन करने के बाद जब से मैंने ये वॉशिंग मशीन ली है ना, तो यकीन करें कि मेरा जो ज़िंदगी में ना एक सुकून आ गया है। क्योंकि कपड़े धोना जो है वो एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। जिस दिन वॉशिंग मशीन ख़वातीन ने लगानी होती है ना, तो शाम को बेचारियों को वॉशिंग मशीन लगा के ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि शायद उनको बुखार है या टांगों में बिल्कुल जान ही नहीं रहती है। तो मेरा तो इस मशीन ने माशाल्लाह मसला हल कर दिया। मैंने जितने भी अभी तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ख़रीदे हैं ना, उनमें से मुझे ये सबसे बेस्ट लगा है काम के हवाले से, कि जिसमें ख़वातीन की ज़िंदगी तो बहुत, मेरी तो बहुत पुरसुकून हो गई है। जो जिन लोगों के पास ये है उनको पता होगा बहुत अच्छी तरह कि कितना इजी रहता है इसके अंदर कपड़े धोना। और आपको फील भी नहीं होता कि अगर रोज़ जो है कपड़े आप चेंज भी कर रहे हैं ना, तो अगर दूसरी वॉशिंग मशीन में धोने हो ना तो बड़ा बर्डन रहता है कि इतने सारे कपड़ों का ढेर लगता जाता है। तो बस इसका ये है कि जिस तरह रोज़ कपड़े डाल के हम धोते जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद बर्डन बन जाता है कपड़ों को प्रेस करने के लिए। खैर वो तो फिर काम अब साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो अभी जो है मैं मशीन को ऑन करने के बाद मैं आ गई थी और मैंने अपना फेस वॉश करके जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाया, सन ब्लॉक। इस चीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। कभी कभी लापरवाही हो भी जाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ किचन में जाने से पहले सन ब्लॉक है ना अपने चेहरे पर अप्लाई कर लूँ। हालांकि यकीन करें कि बाज़ दफ़ा दिल नहीं भी चाह रहा होता जब ज़्यादा गर्मी आती है ना। हालांकि ज़्यादा गर्मी में ही सूरज की शुआएँ, वैसे तो सर्दी में भी आज सन ब्लॉक लगाना चाहिए और गर्मी में भी लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों वक्त पे सूरज की शुआएँ तो एक जैसे ही काम कर रही होती हैं। और ख़ास तौर पे जब हम ख़वातीन जो हैं वो चूल्हे के आगे खाना पकाती हैं ना, तब तो वो जो हमारी स्किन, हम कहते हैं ना कि इतनी जल्दी रिंकल्स और ये एजिंग के साइन, तो वो चूल्हे की हीट, जो आग की हीट पड़ रही होती है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेहरा अफेक्ट हो जाता है हमारा। तो ये बस मैंने अपना सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र और मैंने लिप बाम लगा लिया था, तो मैं किचन में जाने के लिए हो गई थी रेडी। हालांकि यकीन जाने की इतनी गर्मी में जो है ना एसी ऑफ करने के बाद में आपको मेरे चेहरे पे जो थोड़ी सी चमक नज़र आ रही है ना, ये कुछ तो सन ब्लॉक किया है और कुछ जो है वो पसीना आ रहा था। तो कभी कभी नहीं भी दिल चाहता लगाने को कि जाएंगे किचन में तो सारा जो है वो क्रीम का तो सत्यानाश हो जाना है, सन ब्लॉक का भी। लेकिन ज़रूरी है, अगर स्किन का ख्याल रखना है तो फिर ज़रूरी है ये वाली बातों को फॉलो करना। तो अभी जी मैं आ गई थी किचन में, मैं तैयार करने लगी थी बच्चों के लिए नाश्ता। आज ज़रा दिल चाह रहा था कि थोड़ा ब्रेड वगैरह अंग्रेज़ी स्टाइल का नाश्ता किया जाए। ये होता तो इजी है, जल्दी जल्दी बन भी जाता है, बच्चों को पसंद भी बहुत आता है। तो ये मैं चीज़ को जो है वो ग्रेट कर रही थी ग्रेटर के साथ। तो चीज़ वाले मैं सैंडविचेस बनाने लगी थी। वैसे हम लोग जो है वो रोज़ाना पराठे का नाश्ता नहीं करते हैं, कभी चेंज कर लेते हैं क्योंकि चेंज अच्छा होता है। बच्चे भी चेंज पसंद करते हैं, एक जैसा नाश्ता खा खा के वो भी उकता जाते हैं। है तो बहुत ही सिंपल सा, इजी पीजी सा ब्रेकफास्ट है, जल्दी जल्दी बन भी जाता है अगर कम लोगों ने करना हो तो। अगर ज़्यादा लोगों ने करना हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये मैंने चीज़ को ग्रेट कर लिया था। तो बस ब्रेड जो थी वो पहले से मेरे पास पड़ी हुई थी। ब्रेड जो है ना, हम लोगों की अगर हम एक दफ़ा लेके आते हैं तो 2-3 दफ़ा जो है उसका यूज़ हो जाता है, उसके बाद वैसे भी एक्सपायर हो जाती है। और गर्मियों में तो ना बहुत जल्दी सिर्फ एक ही दफ़ा, जिस दिन आप फ्रेश ब्रेड लेके आए ना, सिर्फ उसी दिन ही यूज़ होती है, नहीं तो उसमें फंगस लग जाती है नेक्स्ट डे। बल्कि मैंने तो अक्सर देखा है कि उसकी एक्सपायर वो अभी नहीं हुई होती, एक्सपायरी की डेट जो उसके ऊपर लिखी होती है उससे 2 दिन पहले ही वो जो है ख़राब हो जाती है। तो गर्मियों में तो हम कोशिश करते हैं कि जिस दिन लेके आएँ उसी दिन ही ब्रेड को इस्तेमाल कर लिया जाए और बाद के लिए ना ही रखा जाए तो बेहतर है। तो ये मैंने अंडों के अंदर कुछ भी ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ मैंने सॉल्ट डाल लिया था और मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर ली थी। जो है बच्चे ज़्यादा मसाले नहीं खाते हैं और कम मसाले वाली चीज़ें जो हैं वैसे भी अच्छी रहती हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, ठीक है, हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, या जो भी अपने पसंद के आप मसाला जाता है वो उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको अंडों को अच्छी तरह फेंट लिया था, बस सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के। और ये मैंने इसके ऊपर फैला के हल्का सा ऑयल डाल के तो इसके ऊपर ब्रेड के 2 पीसेस रख दिए थे इस तरीके से।
तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाला नाश्ता है। अगर टाइम ना हो तो ये बिल्कुल 5 मिनट में जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये जो है मैं अब इसके ऊपर लगा रही थी मायोनीज़। अगर आप नहीं खाते तो आप क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी फेवरेट है वो आप उसके अंदर ऐड कर दें। तो ये मैंने इसके अंदर मायोनीज़, मैं केचप नहीं लगा रही थी, केचप लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, क्योंकि जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो केचप नहीं खाती है तो इसलिए फिर मैंने उसमें नहीं लगाया, उसको मायोनीज़ ज़्यादा पसंद है। ये मैंने इसके अंदर सारा चीज़ को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया था और मैंने सारे जो है ना वो इस तरह सैंडविचेस तैयार कर लिए थे। इसके बाद इसके ऊपर आपने लगा लेना है ब्लू बैंड। और ब्लू बैंड, अगर ब्लू बैंड नहीं है तो आप कोई भी बटर, मक्खन या किसी भी ब्रांड का जो भी बटर आप इस्तेमाल करते हैं, या घर में अगर आपने मक्खन बनाया हुआ है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों साइडों पे जो है ना वो हल्का हल्का आप लोगों ने लगा के इसको सेंक लेना है थोड़ा थोड़ा। तो ब्लू बैंड से ज़रा अच्छा फ्लेवर और उसकी एक अच्छी वो अरोमा सा, खुशबू सी आ जाती है, तो बच्चे जो हैं वो लाइक करते हैं, तो मैं फिर ये ब्लू बैंड ही यूज़ करती हूँ। इसको आपने दोनों तरफ से जो है ना मैंने अच्छी तरह बस सेंक लेना है। तो ये देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त कलर आ गया है। इससे क्या होगा, बाद में सेंकने से इसके अंदर जो मैंने चीज़ डाला है ना वो भी मेल्ट हो जाएगा, अच्छे तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो ये बस मैंने इसको सेंक के इसको उतार लेना है और आपने इसको ना ट्रायंगल की शक्ल में जो है वो कट कर लेना है। तो बस हमारे सैंडविचेस तैयार हो जाने हैं। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था तैयार और अब हम करने लगे हैं ब्रेकफास्ट। चाय वगैरह हम लोग नहीं पीते हैं, कोई भी नहीं पीता हमारे घर में चाय जो है। तो ये हमने बना ली थी लस्सी। तो ये देखिए ज़बरदस्त मक्खन आया हुआ है इसके ऊपर। और लस्सी हम लोग गर्मियों में भी पी लेते हैं, सर्दियों में बगैर बर्फ़ के पी लेते हैं, लेकिन चाय बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो मशीन ने जो है बीप अपनी दे दी थी, कपड़े मेरे वॉश हो चुके थे। अब कपड़ों को मैं बाहर जाके तो फैला लूँगी। तो देखा ये कपड़े धोने वाला इस मशीन का, मैं आप सोचेंगे कि मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ क्योंकि ये वाकई तारीफ़ के काबिल है, बहुत जल्दी कपड़े धो देती है। हाँ ये है कि इसमें सर्फ़ जो है वो आपको हर वॉश पे जो है वो डालना पड़ता है। अगर मैं दोबारा कपड़े वॉश करूँगी तो मुझे नया सर्फ़ ऐड करना पड़ेगा। तो अच्छा भी है, कपड़े अच्छे साफ़ सुथरे से धुल जाते हैं। तो बाहर देखें कितनी सख्त धूप निकली हुई है आज। और अभी तो मेरे ख़्याल में इस साल जो है वो थोड़ा सा सर्दी, काफ़ी मौसम अच्छा रहा है काफ़ी देर तक, और अभी जो है कुछ एक हफ़्ता हो गया है कि गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई है। तो आज जो है हम लोग वॉक पे भी आए हुए थे। वॉक पे हम लोग कोशिश करते हैं कि रूटीन से आएँ, लेकिन कभी नहीं भी आ पाते हैं, लेकिन अमूमन जो है वो हम रूटीन से आते हैं। कुछ दिन जो है वो दरमियान में हमारे मिस भी हो जाते हैं। तो हम लोग तकरीबन 4:45 या 5:30 ये इस टाइम जो है हम ना वॉक पे आते हैं। इसलिए आप लोगों को धूप भी नज़र आ रही है क्योंकि ज़्यादा जाते हमें मगरिब हो जाती है। तो हादिया देखिए सबसे आगे आगे जा रही है क्योंकि ना इसकी रूटीन है, ये हम लोगों के साथ नहीं चलती है, हमेशा हमसे आगे आगे चलती है। तो क्योंकि घर जाके हम लोगों ने नाश्ता भी नाश्ता कह रही हूँ, क्योंकि घर जाके मैंने डिनर भी बनाना होता है रात को। तो कोशिश करते हैं कि हम मगरिब की अज़ान के टाइम ना या उससे पहले पहले हम वॉक करके तो घर चले जाएं। तो आज वाकई बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। बच्चे जो थे ये देखें, हादिया तो अभी भी आगे जाने की जल्दी है कि बस मैं ना मामा पापा और हुलिया से आगे निकल जाऊँ। बैठ जाओगे? दोनों साइडों से पकड़ते हैं ना, फिर बैठते हैं यूं, ठीक है? चले जी। आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पे ट्रैक से हट के तो पार्क में घुस गई है। तो मैं जो हूँ ना पार्क में, ये जो मेरी बेटी है ना छोटी, इसको वॉक से ज़्यादा ना झूले नज़र आ रहे होते हैं हर वक्त। तो इसकी हर वक्त ज़िद होती है कि हम चलें झूले लेने। तो मैंने सोचा कि अपनी भी थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर लूँ, क्योंकि बच्चों को देख के आपके दिल में भी बच्चा जाग जाता है और आप भी सोचते हैं यार हम भी थोड़े से झूले ले लें। तो आज पार्क में वाकई बहुत ही ज़्यादा ना मुझे तो गर्मी फ़ील हो रही थी, क्योंकि हम थोड़ा आज रूटीन से थोड़ा पहले चले गए थे, क्योंकि मेरे मियाँ साहब को कुछ काम था। तो उन्होंने कहा कि पहले वो वॉक मिस नहीं करते हैं माशाल्लाह से। देखा कितना इजी है, इजी है ना? ध्यान से बस आपने पाँव को देखना है मेरा कहाँ पे जा रहा है। ये
हाँ जी। बस इसी तरह फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंजॉय किया पार्क में। बच्चों ने झूले लेके, आपको पता है बच्चे तो वैसे इंजॉय कर लेते हैं। तो ये इनको जो है ना, आप झूले लेने के बाद भूख लग गई थी, क्योंकि हादिया माशाल्लाह से एक राउंड पार्क का लगाती है, उसको हम लगवाते हैं। बच्चे थोड़े से ना फिज़िकल एक्टिव भी हो जाते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से तो बिल्कुल बच्चे घर में, लॉकडाउन ऐसा लगा है कि घर से निकलते ही नहीं, कहीं जाना आना नहीं है, तो घर में कितना वो मतलब कूद लेंगे, जंप कर लेंगे, तो फिज़िकल एक्टिव भी नहीं है बच्चे। बस हर वक्त टीवी के सामने या अपनी बुक्स में वहीं पे बैठे रहते हैं खाना खा के। तो इस तरीके से यहाँ से पार्क में आने से मुझे एक तो ये बहुत फ़ायदा हो गया है ना, कि बच्चों को एक वॉक की समझ भी आती है, एक तो उनका भी लाइफस्टाइल ना अच्छा हो गया है, हेल्दी, और वो भी जब वॉक करते हैं ना तो फिज़िकली तौर पे वो एक्टिव भी रहने लग गए हैं। तो बस इसी तरह फिर हम लोग, अब वापसी का टाइम हो गया था, तो वापसी पे भी हमारा ना हाफ़ राउंड लग ही जाता है, छोटी का भी लग जाता है। तो अब शाम भी होने वाली थी, तो इस टाइम पे पार्क में रश भी हो गया था। ये मैंने आपको दिखाया भी थोड़ा सा क्लिप लेके, ज़्यादा नहीं मैंने दिखाया, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग जा रहे होते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो हुरिया जो थी उसको इनकरेज करना पड़ता है वापसी के टाइम पे कि जल्दी चलो, क्योंकि वो अक्सर तो फिर बिल्कुल ही कहेगी मुझे उठा लो, क्योंकि झूले लेने के बाद ना उसका स्टेमिना तो बिल्कुल ही गिर जाता है, बिल्कुल थक जाती है, सिर्फ झूलों पे वो एक्टिव होती है। तो अभी देखें लाइट्स पार्क वालों ने ऑन कर दी थी, तो अब ये देखें इस टाइम तो परिंदों की चहचहाहट की आवाज़ भी इतनी अच्छी आ रही थी ना, आपको सुकून इस टाइम। अब वैसे ही पार्क जाएँ तो फ्रेश हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। इस साइड पे चलते हैं, आ जाओ इस साइड पे।